नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शनिवार की सुबह का आगाज एक बार फिर से कोहरे की चादर के साथ हुआ। धुंध की वजह से कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में भी कोहरे का प्रकोप जारी रहा। शाम होते होते उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश होने के साथ ठंड और ज्यादा बढ़ गई। अब न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान भी तेजी से गिरने लगा है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम देखने को मिलेगा। बर्फीली हवाओं से बड़ा ठंड का कोहरा। सुबह कोहरे की चादर, शाम को बरसा आसमान। ये शनिवार की सुबह का नजारा है। अलग अलग शहर लेकिन हालात सब जगह एक जैसे। सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा। मजबूरी में जिसे निकलना पड़ भी रहा है, बिना लाइट ऑन किए वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें देख लीजिए। भीकाजी कामा प्लेस की इन तस्वीरों से सर्दी के सितम का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। शाम होते ही दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से ठंड और भी बढ़ गई। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे की चादर के बाद अब दिल्ली में रहने वाले लोगों को बारिश भी देखने को मिली। जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान था कि सप्ताहांत में यानी शनिवार को 11 और 12 तारीख और एतवार को देखा जाएगा कि दिल्ली में बारिश पड़ सकती है, वैसा ही हुआ। मैं आपको अभी अपने पीछे इंडिया गेट की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी की जो तस्वीरें हैं बारिश के बावजूद जोरों शोरों पर चल रही हैं। वहीं अगर आप सड़कों का नजारा देखेंगे तो आपको सारी सड़क गीली नजर आएगी, क्योंकि शाम को देखा गया कि भारी बारिश भी पड़ी और हल्की बूंदाबांदी भी पड़ी। और मौसम विभाग का जो अनुमान है, कल के दिन भी शाम को ऐसी बारिश पड़ सकती है। पहले से ही दिल्ली में 11 और 12 जनवरी को बारिश का अनुमान लगाया जा रहा था। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी थी और साफ किया था कि बारिश के बाद ठंड का कोहराम और बढ़ जाएगा। अधिकतम तापमान पहले ही 10 डिग्री से नीचे जा चुका है, जबकि न्यूनतम तापमान के 5 डिग्री रहने के आसार जताए जा रहे हैं। जयपुर में भी शनिवार को बारिश ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया। प्रदेश की राजधानी जयपुर में शनिवार सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम बदल दिया था। अगर तापमान की बात की जाए तो जयपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, माउंट आबू में 2, जबकि चुरू में 5.4 और पिलानी में 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, चुरू, झुंझुनू सहित 10 जिलों में बारिश हो सकती है। अब आपको लेकर चलते हैं यूपी के मुरादाबाद में। कोहरे ने रोजमर्रा की जिंदगी को बेहाल कर दिया है। सड़कों पर वाहन कम चल रहे हैं, लेकिन विजिबिलिटी कम होने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोगों को सर्दी से बचने के लिए जगह जगह अलाव का सहारा लेते देखा जा सकता है। मुरादाबाद का कटघर रेलवे स्टेशन भी कोहरे की बाढ़ से नहीं बच पाया है। खराब मौसम की वजह से कई ट्रेन या तो रद्द कर दी गई हैं या फिर देरी से चल रही हैं। यही हाल यूपी के झांसी का भी है। घने कोहरे ने पूरे शहर को अपने चपेट में ले लिया है, जिसका सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर हुआ है। गाड़ी लेट है 3 घंटे। क्यों? पता नहीं, कोहरे की वजह से लेट होगा। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हमें गाड़ी लेट है, इसके लिए अभी गाड़ी लेट है। कोहरा बहुत है। हाँ, 5 घंटे शायद लेट गाड़ी। कोहरा बहुत हो रहा है, दिक्कत होती ठंड में। ठंड का सब दिक्कत हो रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्द में अचानक इजाफा हो गया है। बीच बीच में हो रही बारिश से मौसम की मार अब असहनीय होती जा रही है। झांसी से प्रमोद कुमार गौतम, जयपुर से शरद कुमार, आज तक ब्यूरो।
और अब आपको लेकर चलते हैं अमृतसर, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वहां से मौसम की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता असीम बस्सी। तो अमृतसर पठानकोट हाईवे के ऊपर है और जहां ठंड का प्रकोप बड़ा है वहां धुंध भी है, लेकिन हालांकि धुंध जो है थोड़ी कम हुई है, ये देख सकते हैं आप। हालांकि फिर भी विजिबिलिटी थोड़ी पुअर है, क्योंकि जो हेडलाइट्स है वो व्हीकल जो है ऑन करके रखते हैं, क्योंकि अमृतसर आपको बता दें क्योंकि इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत कोल्ड होती है। जम्मू कश्मीर भी यहाँ से पास पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर्स भी यहाँ पास पड़ते हैं और ये हाईवे आप देख सकते हैं कल भी यहाँ पर धुंध थी काफी और उसके पहले परसों भी बहुत धुंध थी, और जब से जनवरी का महीना शुरू हुआ है तो लगातार से यहाँ से जो है ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, फॉग बढ़ रही है पंजाब रीजन में, क्योंकि जनवरी एंड तक ऐसा ही मौसम यहाँ पर रहता है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो दूसरे रीजन से यहाँ पर डिफर करती हैं। एक्सट्रीम विंटर भी रहता है और गर्मियों में एक्सट्रीम, आप देख सकते हैं कि गर्मियों में जो है एक्सट्रीम समर भी यहाँ रहती है। तो फिलहाल मौसम यहाँ पर ऐसा है कि टेम्परेचर काफी डाउन है और धुंध जो है वो भी है और हाईवे पे लोगों को जो है वो मुश्किल आ रही है। अमृतसर से कैमरा पर्सन अमित के साथ असीम बसी, आज तक। और भदोही में नेशनल हाईवे 19 पर कोहरे का कहर भी देखने को मिला और कोहरे के चलते पहले एक ट्रक वहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसके बाद से एक एक करके 8 गाड़ी ट्रक के पीछे जा टकराई। इसमें ट्रक, कार और माल वाहन भी शामिल हैं। घटना में सभी गाड़ियां आगे से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चालक को भी हल्की चोटें आई हैं और इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि कम विजिबिलिटी के चलते किस तरह एक के बाद एक गाड़ियों में टक्कर हो रही है। यहाँ गाड़ी कुल खड़ी थी सेंटर से, और एक गाड़ी जब सिली हुई तो इसमें लिया के ये ठोक दिया, ये टेलर वाला ठोक दिया, तो वो तो भाग गया, ये तो खड़ी होगी, इसकी डैमेज होगी गाड़ी। फिर बाद में एक इनोवा वाली गाड़ी ठोकाई, फिर इसके बाद छोटी हाथी, फिर एक टेलर, फिर कई गाड़ी, अरे कुल 8-9 गाड़ी टकराई है। कुछ तो कमी है यार, जो कुछ तो गाड़ी हाईवे पे रोड एक तो खड़ी रहती है। एक तो कोहरा में ये 6 बजे, 6 बजे की। बर्फबारी में अभी तक इस सीजन में सबसे ज्यादा कोई निखरा है तो वो है कश्मीर। श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक और शोपियां से लेकर अनंतनाग तक बर्फ की सफेद चादर ओढ़े खूबसूरत तस्वीरें दुनिया भर का मन मोह रही हैं। सैलानी बर्फ की फाहों से लेकर खुश हैं, तो वहीं स्थानीय जो कारोबारी हैं वो सीजन के बेहतर निकलने की उम्मीद से खुश है। और कश्मीर से देखिए अब ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन नजारों को नजरों में बसा लीजिए, क्योंकि कुदरत ने इसे फुर्सत में सजाया है। ये कश्मीर के अनंतनाग की कोकरनाग वैली की तस्वीरें हैं। देखिए बर्फ किस तरह पूरे इलाके को अपने आगोश में ले रही है, वो भी पूरी खूबसूरती से। एक तरफ नदी का पानी बह रहा है और किनारों पर जमी बर्फ बला की खूबसूरत लग रही है। पूरे कश्मीर में इस बार जबरदस्त बर्फबारी हुई है। श्रीनगर की डल लेक को बर्फ की हल्की चादर ने ढकना शुरू किया है। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा जब बर्फ की मोटी चादर यहाँ देखने को मिलेगी। श्रीनगर में पारा लगातार 0 से नीचे देखने को मिल रहा है। यहाँ आकर देखना काफी सर्दी है, यहाँ पर लगभग अभी भी 3-4 माइनस नेगेटिव टेम्परेचर है। और ये यहाँ डल झील है और ये भी पूरी फ्रोजन हो गई है। इतनी सर्दी के मतलब सोचा भी नहीं था कि इतनी सर्दी भी होती है। हमारे होटल के जो नल हैं वो भी पूरे जमे हुए हैं। यहाँ आकर देखना है तो नदी जमी हुई है, जगह जगह जो थोड़ा बहुत पानी नालियों का पड़ा होता है या किसी तरीके का पानी होता है वो भी जम जाता है। मतलब बहुत कुल मिलाकर बहुत सर्दी है। अभी यहाँ पे तो -2-3 होगा मेरे अंदाज से, और हमारे वहाँ पे तो 15-17 प्लस होता है। वो बहुत दिक्कत नहीं पड़ता। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, पर आना चाहिए जरूर। वो भी इसी सर्दी के टाइम पे ही आना चाहिए कि ये टाइम पे बहुत अच्छा होता है, और अगर स्नोफॉल गिरती है तो भी बहुत मजा आता है। कश्मीर बहुत बढ़िया है, इधर पूरा लगता है कि जन्नत में आगे ऐसा लगता है। ये सब जम गया है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन तक बर्फबारी की वजह से जो है
प्रचंड ठंड से राहत मिली घाटी के लोगों को। लेकिन अब जब आसमान साफ हुआ है, मौसम बेहतर हुआ है, तो जो माइनस टेम्परेचर है शून्य से नीचे गिरते जा रहे हैं। श्रीनगर की बात करें, हालांकि आज रात फिर भी बेहतर थी, जो बीती रात -2 और 3 के बीच में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। लेकिन आप श्रीनगर से बाहर निकले तो जो पहाड़ी इलाके हैं या बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे पारा जो है -5-6 के तक लुढ़का है। अब गुलमर्ग के नजारे भी देख लीजिए। लगातार हो रही बर्फबारी से गुलमर्ग में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। जहां तक देखो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। क्या दुकान, क्या घर और क्या सड़कें, सब के सब सफेद चादर में ढके दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सर्दी होती है, अभी तो कम ही है, अभी चाय भी पी रहा हूँ, अभी कम है। ठीक ही है सर, तो लोग आते हैं और मजा उठाते, फिर जाते और आते जाते। जैसे जैसे बर्फबारी बढ़ रही है, कश्मीर कमाल का निखर रहा है। सफेद चादर में लिपटी सड़कों, पेड़ों और पहाड़ों ने यहाँ रहने वाले कारोबारियों के दिल तो बाग बाग कर ही दिए हैं। सैलानियों का भी पैसा वसूल करा दिया है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। बर्फबारी में एडवेंचर खेलों का मजा ही अलग है और शोपियां में कुदरत के इस कमाल का हर कोई लुत्फ उठा रहा है और स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। खूबसूरत नजारों वाली ये तस्वीरें आई हैं शोपियां से। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में आयोजित किया जा रहा है स्नो फेस्टिवल। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जमीन पर बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ और एडवेंचर के लिए ढेर सारे खेल। इस साल कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फबारी शोपियां जिले में हुई है और शोपियां जिला ही बर्फबारी के लिए पर्यटकों को काफी दिनों से आकर्षित कर रहा है।